यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा भी एक पूर्णांकीय मान है। थर्ड साइड भी एन इंटीग्रल वैल्यू। इफ थर्ड साइड भी एन इंटीग्रल वैल्यू, तब इस प्रकार कितने त्रिभुज बनाया जा सकता है? देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? तब इस प्रकार कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कल अपन ने देखा था, याद है प्रॉपर्टी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये ए है, ये बी और ये क्या है? सी। तो हमें पता है कि ए प्लस बी बड़ा होगा किससे? सी से। और बी प्लस सी बड़ा होगा किससे? ए से। और ए प्लस सी बड़ा होगा किससे? बी से। योगफल तो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। और अंतर बताओ हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अंतर बोले तो a माइनस बी छोटा होगा किससे? c से। b माइनस सी छोटा होगा किससे? a से। और c माइनस ए छोटा होगा किससे? b से। तो अंतर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। योग हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग। तो अपने कह रहा है कि 18 और 24 है। तो कल तो अपने ट्रिक ही देखी थी। बताओ ट्रिक से करेंगे सीधा। 18 तो नहीं, 36 में से एक गया तो 35। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 35। तो 35 ट्रायंगल बनेगा। अगर विषम बाहु पूछता तो, स्केलर ट्रायंगल पूछता तो कितने बनते? तो दो कम होते। कितने कम होते? दो कम हो जाते और कितने बनते? 33। तो स्केलन ट्रायंगल तो कितने बनेंगे? 33 बनेंगे। कितने बनेंगे? 33। कारण ये है कि 18 और 24 दोनों आ जाएगी भुजाएं। 18 और 24 दोनों भुजाएं आ जाएंगी। आ जाएंगी ना? एक और लिखो। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, इफ मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हो। तीसरी भुजा भी पूर्णांक के मान है। थर्ड साइड भी एन इंटीग्रल वैल्यू। तीसरे भुजा भी एक पूर्णांक है मानो, तब कितने विषम बाहु त्रिभुज बन सकते हैं? देन हाउ मेनी सच स्केलर ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? विषम बाहु निकाल लेना। तो विषम बाहु है तो वो समद्विबाहु भी नियम। थैंक यू। क्या आ रहा है बताओ आंसर? पहले तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ। 15 दूनी 30 में से कितने घटाऊं? 1। तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 29। टोटल ट्रायंगल्स 29 बनेंगे। अब आप बताओ, क्या 15 15 30 बन सकता है क्या? ये बताओ, क्या एक ट्रायंगल 15 15 30 बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? क्यों नहीं बन सकता? ये बताओ क्यों का आंसर बताओ। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है जो थर्ड साइड है ना, मान लो थर्ड साइड x है। क्या है? x। तो वो x जो है वो छोटी होगी इन दोनों के योग से। तीसरी भुजा दोनों के योग से क्या होगी? छोटी। या योग बड़ा होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा से। तो 15 और 30 कितने हो गए? 45। तो 45 से छोटी छोटी होगी थर्ड साइड, और बड़ी किससे होगी? इनके अंतर से। अंतर बताओ कितना होगा? 15। तो 15 से बड़ी होगी, 15 के बराबर भी नहीं हो सकती। ये बताया था कल, इक्वल भी नहीं होती, हमेशा क्या होती है? बड़ी ही होती है। तो 15 15 30 वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। 15 15 30 वाला ट्रायंगल पॉसिबल, जो कि एक समद्विबाहु बनने की पॉसिबिलिटी थी। बन सकता था एक समद्विबाहु त्रिभुज, पर ये त्रिभुज बन नहीं सकता। क्या 30 30 15 बन सकता है? बताओ। बन सकता है ना, क्योंकि 15 और 45 के बीच में कहीं ना कहीं तो 30 आएगा। गिनती है, इंटीग्रल वैल्यू है।
तो एक ही ट्राइंगल और कम करना है, तो टोटल ट्राइंगल कितने बन जाएंगे? तो विषम होंगे तो वो क्या बनेंगे? 28। 27 नहीं बनेंगे, यहाँ पे कितने बनेंगे? 28 बनेंगे। समझ आ रही बात है? कर लोगे क्वेश्चन? चलो फिर अपन देखो मीडियंस पढ़ी थी, माध्यिकाएं क्या होती है, याद करके आयो क्या? मीडियन क्या होती है? मीडियन यानी माध्यिका। डेफिनेशन है, परिभाषा है जो अपने को याद करनी थी। माध्यिका क्या होती है वापस समझो। किसी भी त्रिभुज में सिंपल भाषा में कहते हैं शीर्ष से शुरू कर सामने वाले भुजा को क्या करते हैं? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ से भी शीर्ष से शुरू होकर सामने वाले भुजा को क्या करते हैं? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और इधर से भी शीर्ष से शुरू होकर सामने वाले साइड को क्या करते हैं? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तीनों माध्यिकाएं कहलाती है, मीडियंस है। यानी एडी, बीई और सीएफ। एडी, बीई एंड सीएफ क्या है? मीडियंस है। और तीनों माध्यिकाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरती है हमेशा। उस बिंदु को क्या कहते हैं अपन बताओ? सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल जी से। हिंदी में इसको गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। ठीक है, सेंट्रोइड, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र एक ही बात होती है। अब अपन ने देखा कि अगर ये केंद्रक है और ये माध्यिका है, तो केंद्रक माध्यिका को हमेशा किस अनुपात बांटेगा? 2:1। तो ये 2 होगी और ये कितनी होगी? 1। और इधर 2 होगी और ये कितनी होगी? 1। और ये 2 होगी और ये कितनी होगी? 1। याद है चीज? ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और लिखे तो देखो, मीडियन क्या करती है? साइड को ही नहीं बांटती, इस सामने वाले भुजा को नहीं बांटती, इस ट्राइंगल के एरिया को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। मान लो एक मीडियन बना देना तो त्रिभुज 2 बराबर भागों में बंट जाता है। कितने बराबर भागों में बंट जाएगा? 2 इक्वल पार्ट्स में। यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है? बराबर। तो एबीसी ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है, एडी मीडियन है ना, तो ट्राइंगल एबीडी और एडीसी का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये तो एक मीडियन की बात होगी। अगर 2 मीडियन बना दे तो देखो ए बी सी, मैंने कहा एक तो बीई मीडियन है और एक है सीएफ मीडियन है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होते हैं, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यानी अपोजिट एरिया बराबर होते हैं। ये वाला क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल बराबर होता है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। और अगर तीनों मीडियंस बना दी जाए, एडी, बीई और सीएफ, तो ये ट्राइंगल 6 इक्वल पार्ट्स में बंट जाता है। कितने बराबर भागों में बंट जाएगा? 6 बराबर भागों में बंट जाए। यानी 6 के 6 क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर हो। इनको उतार लो। अकेले मीडियन है तो एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में बंट जाता है, एरिया 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसे लिख लो, मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 समान भागों में विभाजित करती है। Median divides the area of triangle in 2 equal parts. अगर 2 मीडियन बना देना तो ये अपोजिट एरिया बराबर होते हैं, इधर वाला एरिया बराबर होता है, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तीनों मीडियन बना दी जाए तो एरिया 6 इक्वल पार्ट्स में बना होता है, 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, और ये भी क्या है? ये भी एक और ये भी क्या है? सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वापस पूछ सकते हैं कभी भी। लिखो क्वेश्चन है, बता लिए। लिखो क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, if area of triangle ABC is 72 centimeter square, if area of triangle ABC is 72 centimeter square, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया लो, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जी इज सेंट्रोइड, जी केंद्रक है, एंड जी इज सेंट्रोइड। फाइंड फाइंड एरिया
एरिया ट्रायंगल BOD if AD is median। यदि AD भुजा BC पर माध्यिका हो, BGC सॉरी, जी कर लेना हो नहीं, BGC एरिया ट्रायंगल BGC, जी क्या है केंद्र को, AD मीडियन हो, यदि AD क्या हो मीडियन हो माध्यिका हो। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है, अगर तीनों माध्यिकाएं बना दी तो कितने इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा ट्रायंगल 6 इक्वल। तो AD बना दी अपन ने, एक अपन ने बना दी, BE बना दी, और एक मान लो बना दी क्या CF। तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में एरिया क्या हो जाता है बढ़ जाता है। पूरा कितना दिया हुआ है 72, पूरे ट्रायंगल एरिया कितना है 72, तो 72 बटा 6 से एक का हिस्सा निकाल लेंगे, कितना है बताओ 12। तो ये एरिया 12 है, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12 और ये भी कितना है 12, सारे सारे एरिया क्या होते हैं बराबर। अब कुछ भी पूछ सकता है, जी केंद्रक था, अपने से क्या पूछ रहा था BGC, तो बताओ 12 और 12 कितना हो गया 24 हो जाएगा एरिया, कितना होगा 24। BGD पूछ लेता तो 12 आ जाता, BGD पूछ ले तो क्या आ जाता 12 आ जाता, ठीक है। एक और लिखो, यदि किसी त्रिभुज ABC में, इफ इन ए ट्रायंगल ABC AD, BE and CF are medians, AD, BE and CF are medians, AD, BE तथा CF क्या है माध्यिका है, AD, BE और CF क्या है माध्यिका है, एवं G केंद्रक है, एवं G केंद्रक है तथा G केंद्रक है and G is centroid, AD, BE and CF are medians, AD, BE, CF माध्यिकाएं हैं and G is centroid, and G is centroid तथा G केंद्रक हो। तब तब एरिया ट्रायंगल PGD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ट्रायंगल ABC निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें। BGD का क्षेत्रफल 16 है, तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं मीडियंस के ऊपर, सिंपल टाइप के, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया है प्रीवियस। तो एक की वैल्यू कितने दे रखी है 16, भाई इस हिस्से का एरिया 16 दे दिया, तो एक की वैल्यू कितनी है 16, हमें पता है 6 बराबर होगा, बट जाता है 6 के 6 बराबर है, 16 इंटू 6 कितना कर दूंगा 96, टोटल 96 आ जाएगा, तो पूरे एरिया का ट्रायंगल कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, एक और कर लो। यदि किसी त्रिभुज ABC में, यदि किसी त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC AD, BE and CF are medians, AD, BE तथा CF क्या है माध्यिका है, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब तब ट्रायंगल AGC का एरिया निकालना।
एरिया ट्राइंगल एजीसी कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन है, जो पहले किया था वही है। कितना आ रहा आंसर बताओ? 36, 36 आ जाएगा। सेकंड देखो, अपन ने इन सेंटर पढ़ा था, याद है क्या कल? इन सेंटर, अंत केंद्र। बताओ, डेफिनेशन जरूर याद होना चाहिए। क्या होता है अंत केंद्र? अंत कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? अंत केंद्र। मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी दो बराबर भागों बांटे, इस एंगल का भी बाइसेक्टर, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और इस एंगल का भी बाइसेक्टर किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आई से, बड़े आई से दर्शाया जाता है। ये वाला एंगल देखा था अपन ने, अगर एबीसी ट्राइंगल हो तो एंगल बीआईसी पढ़ा था कल, याद है कितना होता है? तो क्या होता है? 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस क्या होता है? ए बाई 2। तो जनरली इसी पे क्वेश्चन आता है। मान लो एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर पूछ ले, बाह्य कोणों के समद्विभाजक, तो इसका भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाह्य कोण बना, इसका समद्विभाजक यानी ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल क्या होंगे? बराबर। तो अपने पूछ ले कि एंगल बीईसी कितना होगा, तो ये भी अपने याद होना चाहिए। ये होता है 90 माइनस ए बाई 2। कितना होता है? 90 माइनस ए बाई 2। तो इस वाले एंगल की वैल्यू होती है 90 माइनस एंगल ए बटा 2। लिख लो, इसको भी अलग से बना लो फिगर, ऐसे क्या कंजूसी मत करो ना। फिगर मतलब छड़ो, बार बार बना लो, 4 बार बनाओगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। वापस बना लो पूरा फिगर, शुरू से बना लो एक बार, दोबारा बना लो एक बार। वैसे तो इसको एक्स सेंटर बोलते हैं, तो एक्स सेंटर पढ़ेंगे बाद में कभी, थोड़ा सर्किल वर्किल पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एक्स सेंटर क्या होता है। तो उसको सर्किल की प्रॉपर्टी आती है। बाह्य केंद्र बोलते हैं हिंदी में। पर एक बार के लिए अपने सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखते हैं, सिंपल डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्वेश्चन आता है। तो बाह्य कोणों के समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर। तो ट्राइंगल के लिए अपने पता है बाह्य कोण बन जाएंगे ना, देखो ये ट्राइंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, और ये भी क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल। इनके बाइसेक्टर पॉइंट ई पे मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? ई पे। तब बीईसी 90 माइनस ए बाई 2 होता है। क्या होता है? 90 माइनस ए बाई 2। देखो भूल जाए, लंबे टाइम के लिए याद रखना है, सिंपल है। जब अंदर है ना तो अंदर रखना है, तो कुछ जुड़ना चाहिए, तो प्लस ए बाई 2 होता है। और बाहर हो तो क्या करना है? घटाना है। बाहर भेजना है तो घटाना है। तो उसमें क्या होता है? 90 माइनस ए बाई 2 होता है। एक सिंपल क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, एंगल ए की वैल्यू दे देगा, ये वाला पूछ लेगा, या ये वाला दे देगा और एंगल ए पूछ लेगा, दोनों में से एक डाटा देता है और दूसरा पूछता है। लिखो क्वेश्चन है। पहले एक चीज और बताओ, क्या आई बी ई सी साइक्लिक है क्या? ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाना, ये चक्रीय चतुर्भुज है क्या? चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बताओ? याद है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपना पढ़ा था? वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना दिया जाए तो साइक्लिक बन जाएगा, जिसके सभी शीर्ष वर्टेक्स कहां पे होना चाहिए? सर्किल पे होना चाहिए। अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। तो कोई भी चतुर्भुज जिसके अपोजिट एंगल का सम 90 होना, तो वो साइक्लिक होता है। वो क्या होता है? चक्रीय होता है। तो अपन कह रहे हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये क्या बनेगा? चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो रहा है? 180 हो रहा है ना। प्लस का ए बाई 2 माइनस के ए बाई 2 से कट जाएगा, 90 90 जुड़ के कितने हो गए? 180। आ रही है बात समझ? तो ये जो चतुर्भुज बनता है ना, इसको लिख लो, ये साइक्लिक है। कल को लैंग्वेज में पूछ ले सिंपल क्वेश्चन कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ये कैसा है, तो ये क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। सदैव हमेशा क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। लिख लिया? अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिंपल आता है। लिखो, किसी त्रिभुज एबीसी में, इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर है 70 डिग्री एंड आई इज
in center. I is in center. Find angle BIC. तब कोण BIC का मान याद करो। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आता है, एसएससी में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के अंदर मोस्टली। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी याद रखनी है अपने को, और उसी पे बेस सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कम से कम प्री में। बताओ कर लिया क्या, क्या करना है बीआईसी के लिए, 90 माइनस या प्लस, प्लस अंदर है ना, क्या बन रहा है अंदर, अंत के अंदर अंदर बन रहा है, तो एंगल बीआईसी बराबर होगा 90 प्लस ए बाई 2, यानी 70 बटा 2 कितना हो गया 35, 90 प्लस 35 कितने हो गए 125, तो एंगल बीआईसी कितना होगा 125 डिग्री रहता है। कर लोगे। एक और लिखो, त्रिभुज एबीसी में इन ट्रायंगल एबीसी आई अंत के अंदर है, आई इज इन सेंटर, आई इज इन सेंटर, एंगल BIC is equal to 130 डिग्री, फाइंड एंगल है, एंगल BIC 130 डिग्री है, तो कोण A का मान याद करो। तो दोनों में से कोई एक देगा और दूसरे वाला पूछ लेगा अपने से। कर लिया होगा तो कितना आएगा 80 डिग्री आ जाएगा, कितना आ रहा है 80। भाई हमें पता है BIC का फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस A बटा 2 बराबर किसके 130 के, तो 90 उधर जाके घट जाएगा, 130 में से 90 घटाए तो कितना आ गया 40, तो A बटा 2 का मान कितना आ गया 40, तो A का मान कितना आ गया 40 दूनी 80, तो एंगल A पूछा, तो एंगल A कितना होगा 80 डिग्री होता है। ठीक है, चलो एक और लिखो, इन ट्रायंगल ABC एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी एवं सी के बाह्य कोणों के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं, बिंदु ई पर मिलते हैं, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोणों के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं, तब यदि एंगल ए बराबर हो 78 डिग्री, एंगल बीईसी का मान याद करें, फाइंड एंगल बीईसी। नेक्स्ट लिखो, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी एवं कोण सी के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, सेम ही क्वेश्चन है ना, in triangle ABC exterior angle bisector of angle B and C meets at point E, if angle BEC is equal to, if angle BEC is equal to 55 degree, find angle A।
फाइंड एंगल ए। तो इसमें भैया ए दे के बी सी पूछ लेगा, बी सी दे के ए पूछ लेगा, सिंपल दोनों में से कोई एक डाटा देता था, दूसरा पूछ लेता। हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन? बताओ कर लिए क्या? क्या आ रहा है बताओ, पहले का आंसर क्या रहा है, इसका आंसर क्या रहा है, बी सी। क्या करना है, 90 माइनस 78/2, कितना गया होता है 78/2? 39। तो 90 में से 39 घटाए पता कितना आ गया, 51, 51 डिग्री आ जाएगा आंसर। कितना आएगा, 51 डिग्री। यहाँ पे अपने को 90 माइनस a/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 55। तो a/2 कितना होगा, 90 माइनस 55। 90 माइनस 55 की वैल्यू क्या आ गई, एंगल a/2। तो बताओ 90 माइनस 55 का तो कितना आ गया, 35 का दुगना 70। तो कोण ए कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। कर लोगे? देखो एक बार, इन ट्राइंगल एबीसी मीटिंग पॉइंट्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी एवं कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक आंतरिक लिख लो ना, ऐसे वैसे लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी आई इज इन सेंटर, आई अंत केंद्र है, आई इज इन सेंटर, एंगल BIC is equal to 135 degree, then ABC must be, किस त्रिभुज एबीसी में आई अंत केंद्र है, कोण BI से 135 डिग्री है, तब त्रिभुज एबीसी होगा, सदैव होगा। समद्विबाहु समकोण यानी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेम क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। तो देखो आई अंत केंद्र है, BIC दे रखा है, तो एंगल ए निकाल सकते हैं अपने को, एंगल ए तो निकालना आता है। बताओ एंगल ए निकाल सकते हो क्या, हमें पता है एंगल BIC बराबर होगा 90 प्लस a/2, अंत केंद्र इसलिए 90 प्लस a/2 होगा। तो BIC कितना, 135 बराबर 90 प्लस एंगल a/2। तो 90 घटाऊंगा तो 135 में से 90 गए तो कितना आ गया, तो 135 माइनस 90 आ गया अपने पास 45। और यहां से एंगल ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 90। तो एंगल ए 90 डिग्री आ गया, यानी कोई ट्रायंगल है जिसका एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हमने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल, कल पढ़ा था ना अपन ने। तो बताओ इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता, ठीक है। समद्विबाहु होगा क्या, समकोण सी या डी, डी में क्या दिक्कत है, मस्ट भी लिखा है, क्या लिखा है, मस्ट भी, हमेशा होगा, सदैव होगा।
तो इतना ही पता चला कि सदैव क्या होगा, समकोण होगा। ये जरूरी नहीं है कि समद्विबाहु हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है समद्विबाहु हो और नहीं भी हो सकता, पर समकोण तो हमेशा क्या बनेगा ही बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो आंसर क्या है, सी। तो क्वेश्चन में लिख देता है कि मस्ट भी हमेशा क्या होगा, सदैव होगा। सदैव क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है, पहले एक बार समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे। मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें शीर्ष लंब बना दिया जाए। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से शुरू करो और सामने वाली भुजा पर लंब यानी क्या बना दो, 90 डिग्री। एल्टीट्यूड बना दो। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट भी होती है ट्रायंगल की, वर्टेक्स से शुरू होती है और सामने वाली भुजा पर कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री। यहां से भी बना सकते हैं, शीर्ष से शुरू और सामने वाली भुजा पर क्या बना दिया, 90 डिग्री। और शीर्ष से शुरू और सामने वाली भुजा पर क्या बना दिया, 90 डिग्री। ये तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से गुजरता है। किससे गुजरते हैं, एक ही बिंदु से। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहते हैं। देखो किसी भी त्रिभुज में शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदी बिंदु को इन ए ट्रायंगल मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, इन ए ट्रायंगल मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। किसी भी त्रिभुज में शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदी बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। किसी भी त्रिभुज में मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइट। मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। तो शीर्ष लंब यानी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब बना दिया जाए, वो क्या जिस बिंदु पे मिलेंगे उस बिंदु को क्या कहलाते हैं, लंब केंद्र कहलाता है। जनरली कैपिटल ओ से नोट किया जाता है। शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदी बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं। देखो थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है। शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदी बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, शीर्ष गलत लिखा है क्या, मेरी हिंदी कमजोर है, मैं कहता हूँ लिख लो, शीर्ष ऐसे से लिखते हैं। कुछ बड़ा आता है क्या, शय बड़ा आता है क्या, अच्छा चलो मैं अब ध्यान रखूंगी। ये होता है क्या शीर्ष, ठीक है अब गलती नहीं होगी दोबारा, अब ध्यान रखेंगे, शीर्ष बड़ा होता है। चलो शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। मेरी बात समझ हिंदी बहुत कमजोर, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि की मात्रा कब लगती है। की लगाता है ना, कई बार तो ऐसा लगाते थे बेटे, कई बार ऐसा लगाता था। तो एक दिन मेरी दीदी ने मुझे मारा बुरी तरह से, 6 क्लास में, मुझे याद है। पहले तो 4-5 बार समझाया, फिर मुझे ठोका, ठोक के फिर समझाया, फिर भी मुझे समझ नहीं। कब लगता है ये तुम पता है, कभी ई की मात्रा इधर लग जाती है, कभी ई की मात्रा इधर लग जाती है, कब लगता है। मेरे ही भाई हो गए तुम भी है। अच्छा ऊपर वाला दैट होता है, नीचे वाला। इंग्लिश आसान होती है वैसे, और सबसे आसान मारवाड़ी है पता है, सबसे सिंपल लैंग्वेज मारवाड़ी है। इससे सिंपल लैंग्वेज कोई नहीं बन सकती। खासो पिशो साला इतनी सिंपल लैंग्वेज बस खत्म। तो इससे आसान लैंग्वेज क्या हो सकती है, सबसे आसान मारवाड़ी लगती है बस लैंग्वेज के साथ। इंग्लिश भी ठीक रहती है, ग्लोबल लैंग्वेज हो गई। चलो एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना उस बिंदु को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, एक और देखो, मान लो मैं कह दूं एडी लंब है, एडी लंब है, पी लंब है और सीएफ क्या है, लंब। फिर से एक और सवाल, आप बताओ क्या ए एफ ओ ई चक्रीय चतुर्भुज है क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, ए एफ ओ ए, ये बताओ। प्रॉपर्टी क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो हमने देखा ये शीर्ष लंब में तो 90 बनेगा और ये भी कितना बनेगा, 90। 90 90 कितने हो गए, 180। तो इसके बार बार एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। यानी इन एंगल का सम 180, तो बताओ इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 होगा या नहीं होगा, 180। इसी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। मान लो कहते हैं आपको कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल क्या है, एबीसी, और बीई और सीएफ शीर्ष लंब है। बीई और सीएफ क्या है, शीर्ष लंब।
या कहते हैं ओ ऑर्थो सेंटर है। ओ क्या है? ऑर्थो सेंटर है। शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है? लंब केंद्र कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ये एंगल आपको 70 डिग्री दे दूं, ये कितना दे दूं? 70, तो ये वाला निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल बनता है ना, चतुर्भुज AFOE, ये साइक्लिक बनता है। ये क्या बनता है? साइक्लिक। क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए? 180। तो ये 70 है तो कितना होगा? 110। और ये 110 है तो बताओ ये भी कितना होगा? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो बस यही क्वेश्चन होता है, या तो ये देके ये पूछ लेता है, या ये देके ये पूछ लेता है। ऑर्थो सेंटर पे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज ABC में, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स, BE तथा CF शीर्ष लंबों, BE और CF क्या है? शीर्ष लंबों। यदि किसी त्रिभुज ABC में BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स एंड O इज ऑर्थो सेंटर, तथा O लंब केंद्र, तथा O लंब केंद्र एंड O इज ऑर्थो सेंटर। If angle POC is equal to 120 डिग्री, फाइन एंगल है। यदि कोण BOC का मान 120 डिग्री हो तो कोण A का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक ही बनता है, ऑर्थो सेंटर बेस एक ही क्वेश्चन आता है। तो कभी भी ऑर्थो सेंटर आ जाए ना और कोई एंगल पूछ रहा तो आंख बंद करके 180 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। कुछ देखना नहीं है, सोचना नहीं है, 180 में से घटाओ, अपना आंसर निकल जाएगा। क्योंकि या तो ये देके ये पूछेगा, या ये देके ये पूछता है। फिक्स एक ही क्वेश्चन बना है, आज तक कई बार पूछ चुकी है एसएससी, 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर में मैंने देखा, मतलब हो सकता है उससे ज्यादा बार पूछती हो। तो बताओ ये वाला एंगल मैंने कितना दिया आपको? 120। क्या कह रहा था हमने को कि कोई ट्रायंगल ABC है, ABC, O ऑर्थो सेंटर है, O क्या है? लंब केंद्र है, और BE और CF शीर्ष लंब है, क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं। ये वाला एंगल दे दिया कितना? 120। तो ये 120 है तो ये भी कितना होगा? 120। क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है, हमें पता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो ये दोनों एंगल का सम भी कितना होना चाहिए? 180। तो ये 120 है तो ये वाला कितना होगा? 60। तो ये 60 दे के ये पूछ सकता है, हो सकता है ये देके ऊपर वाला पूछ ले। कर लोगे ऑर्थो सेंटर? समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट सीखते हैं। सरकम सेंटर, परिकेंद्र। सरकम सेंटर, परिकेंद्र। फिर से एक बार समझ लो, देखो सरकम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी हो, कोई भी ट्रायंगल क्या हो? एबीसी। उसमें भुजाओं के लंब सम द्विभाजक होना चाहिए। भुजाओं के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लंब सम द्विभाजक, लंब सम द्विभाजक, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कहने का मतलब साइड का बाइसेक्टर होना चाहिए, यानी साइड को कहां पे काटना चाहिए? मिड पॉइंट पे। भुजा का समद्विभाजक होना चाहिए और भुजा के ऊपर लंब होना चाहिए, यानी क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसे ही इस भुजा के ऊपर भी क्या होना चाहिए? समद्विभाजक होना चाहिए, और भुजा पर क्या बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। तो बात समझ आ रही है? और ऐसे ही इस भुजा पर भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए, और साइड को क्या करना चाहिए? 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करना चाहिए। ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ये किसी एक ही बिंदु पर मिलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, लिखो। भुजाओं के, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के लंब सम द्विभाजक, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के लंब सम द्विभाजक, मीटिंग पॉइंट ऑफ perpendicular bisectors of sides in a triangle, meeting point of perpendicular bisectors of sides in a triangle is called as circumcenter। किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के लंब सम द्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ऑर्थो सेंटर समझा नहीं कैसे?
जरूरी नहीं है वो अभी थोड़ी देर बाद में समझ आ जाएगा कब होगी और कब नहीं होगी ना। अभी अभी थोड़ा और पढ़ेंगे ना, आधा पौन घंटा और पढ़ लेगा ना, फिर समझ आ जाएगा। सारे जो डाउट है ना अभी दिमाग में उमड़ रहे हैं कैसा क्यों हुआ, वो सारे क्लियर हो जाएंगे थोड़े से आधे घंटे बाद। क्यों लग रहा है ना यार ये पे जाके क्यों नहीं मिला, इतनी देर तो हमारे ए से आ रहा था। तो मिल भी सकता है, जरूरी नहीं हर ट्राइंगल में मिले, कई ट्राइंगल्स में मिलता है, कई टाइप के ट्राइंगल में नहीं मिलता। लिख ली डेफिनेशन। देखो क्या कह रहे हैं हम, किसी भी त्रिभुज में कोई ट्राइंगल हो उसके अंदर भुजाओं के लंब सम द्विभाजक, यानी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बनना चाहिए और साइड को क्या करना चाहिए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। साइड के ऊपर लंब बनना चाहिए और साइड को क्या करना चाहिए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। साइड के ऊपर 90 डिग्री बनना चाहिए और साइड को क्या करना चाहिए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो ये तीनों जाके एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ये तीनों कहां पे मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं जाके। ये तीनों जाके कहां पे मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। और इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। स्मॉल सी से भी नोट कर देते हैं, ओ से भी डिनोट करते हैं, कई चीजों से डिनोट करते हैं इसको। अब देखो क्या होता है, परिकेंद्र के द्वारा परिवृत्त का निर्माण होता है। देखो लिखो, परिकेंद्र के द्वारा परिवृत्त का निर्माण होता है। सर्कम सेंटर फॉर्म्स सर्कम सर्किल, सर्कम सेंटर फॉर्म्स सर्कम सर्किल, परिकेंद्र के द्वारा परिवृत्त का निर्माण होता है। मतलब ये है कि ये जो सेंटर बना है ना, ये किसी सर्किल का सेंटर है, ये किसी सर्किल का सेंटर है। तो इसके द्वारा परिवृत्त बनेगा, परिवृत्त यानी एक ऐसा सर्किल बनेगा जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजर रहा होगा। कहां से गुजर रहा होगा, तीनों शीर्षों से गुजर रहा होगा, और वो एक क्या बनना चाहिए, सर्किल बनना चाहिए, ठीक है। तो परिकेंद्र के द्वारा परिवृत्त बनेगा, तो एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर ये सी है, जिसका सेंटर क्या है, सी है, ठीक है। अब बताओ सर्किल है तो सेंटर से सर्किल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या कहलाती है। तो इसको कैपिटल आर से डिनोट करता है। लिखो, परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाया जाता है, परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। circumcenter, radius of circumcenter is denoted by capital R, radius of circumcenter is denoted by capital R। तो इस पे कोई क्वेश्चन ट्रायंगल्स में नहीं आते, सर्किल पे ही आते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टीज किस पे आती है, सर्किल में पूछी जाती है। तो बस ये तो अपने डेफिनेशन पता होना चाहिए, परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र क्या होता है बताओ, फटाफट बताओ, भुजाओं के लमसम द्विभाजक, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, यानी साइड के ऊपर 90 भी बनना चाहिए और साइड को क्या करना चाहिए, दो समान भागों में भी डिवाइड करना चाहिए। और परिकेंद्र के द्वारा किसका निर्माण होता है, परिवृत्त का। बोला तो त्रिज्या भी होगी, तो किसके किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो परित्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल आर से दर्शाया जाता है, ठीक है। देखो इन सेंटर पढ़ा था अपन ने, इन सेंटर क्या होता है बताओ, अंतः कोणों के समद्विभाजक, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, अंतः केंद्र बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो इन सेंटर से क्या होता है, इन सर्किल बनता है। छोटी सी जगह हो ना, वहां पे लिख लेना इन सेंटर वाले की जगह, इन सेंटर फॉर्म्स इन सर्किल। यानी अगर अंतः केंद्र है ना, तो किसी चीज का केंद्र होता है, वो सर्किल का केंद्र होता है। अंदर अंदर सर्किल बनता है ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को टच करते हुए निकलेगा, जो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को क्या करते हुए निकलेगा, टच करते हुए, स्पर्श करते हुए गुजरता है, ठीक है। इन सेंटर फॉर्म्स इन सर्किल, अंतः केंद्र के द्वारा अंतः वृत्त का निर्माण होता है, अंतः वृत्त का निर्माण होता है। छोटे से फिगर बना लेना कि अंदर अंदर सर्किल बनेगा जो तीनों साइड को टच करते हुए जाता है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए निकलेगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगर सर्किल है तो रेडियस भी होनी चाहिए, तो सेंटर से सर्किल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, लिख लेना साइड में, इन रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। वही लिख लेना जहां पे अंतः त्रिज्या लिखी थी ना अपन ने, अंतः केंद्र लिखा था, वही छोटी सी जगह हो तो लिख लेना। अंतः वृत्त है तो अंतः त्रिज्या होती है, अंतः त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है, छोटे आर से दर्शाया जाता है। इन रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, अंतः त्रिज्या को छोटे आर से दर्शाया जाता है।
लिख लिया तक। अब देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज अपन ने वैसे पढ़ ली है, अब समझते हैं कि वापस से याद करते हैं माध्यिका क्या होती है बताओ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है बताओ, फटाफट बताओ। शीर्ष से आकर सामने वाले भुजा को दो समान भागों में बांटती है, वो क्या कहलाती है, मीडियन यानी माध्यिका। तो बताओ भुजा को बांटती है, एरिया को भी बांट देती है, एरिया को बांट देती है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर दो मीडियन बना दे, कितने मीडियन बना दे, दो, तो कितने बराबर भागों में बट जाएगा। मान लो ये दो मीडियन बनाते हैं, कौन कौन से एरिया बराबर होंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, बराबर, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, बराबर। अगर तीनों मीडियन बना दी जाए तो कितने बराबर भागों में बट जाएगा ट्राइंगल, 6 बराबर भागों में। इस वे सिंपली क्वेश्चन आता है, 6 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बट जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई माध्यिकाओं के। और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्रक, सेंट्रोइड। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। केंद्रक माध्यिका को हमेशा किस अनुपात में बांटता है, 2:1 में बांटता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या पढ़ा था, इन सेंटर। इन सेंटर की बताओ डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, अंतः केंद्र, नाम है ना वैसे याद रखना है, याद जरूर होना चाहिए, अंतः केंद्र होता है अंतः कोणों के समद्विभाजक। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पे क्या बनता है, अंतः केंद्र बनता है। अंतः केंद्र के द्वारा अंतः वृत्त का निर्माण होता है, इन सर्किल बनता है। इन सर्किल है तो इन रेडियस भी होगी, और इन रेडियस को किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल आर से। तो छोटे आर से दर्शाते हैं, इन रेडियस को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। फिर अपने पढ़ा था लंब केंद्र, क्या पढ़ा था, लंब। बताओ लंब केंद्र क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड यानी हाइट, सीट से सामने वाली भुजा पर लंब बना दो, क्या बना दो, लंब। तो लंब केंद्र है ना, नाम है ना लंब केंद्र, तो लंब बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, लंब। तो सीट से सामने वाली भुजा पर लंब, इधर भी लंब। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, अपन देखा कि एक